अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, भाई प्रद्युमन राजपूत जिंदाबाद। भाई साहब हो गए, हो गए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, द्वारका वालों की आवाज को क्या हो गया है? ये आपदा को निकालना है या नहीं निकालना है? केजरीवाल को हटाना है या नहीं हटाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती। दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे पीछे भी उठाए सभी लोग हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और इतनी प्रचंड आवाज से जयकारा लगाइए कि जयकारा द्वारका में लगे और शीश महल के शीशे टूट जाए, ऐसी आवाज चाहिए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित बहन कमलजीत सहरावत जी, हमारी सांसद महोदया श्री विवेक ठाकुर जी, बिहार से सांसद है श्री रामचरण बोहरा जी, राजस्थान के वरिष्ठ नेता हैं श्री रमेश सोक्ता जी, जिला अध्यक्ष जी हैं श्री राजेंद्र मित्तल जी, विधानसभा प्रभारी, और आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं, ऐसे मेरे मित्र और यहां के प्रत्याशी भाई प्रद्युमन राजपूत के लिए जोर से ताली बजाइए जरा। और आज की सभा में उपस्थित प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम, नमस्कार। सबसे पहले द्वारका की इस भूमि में सनातन धर्म मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर और हनुमान मंदिर में विराजमान महाबली हनुमान जी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, ये 5 तारीख को चुनाव है। मैं सीधी बात पर इसलिए आता हूं कि मेरे पास 20 ही मिनट है, ज्यादा समय नहीं है, प्रचार बंद हो जाएगा। अरे द्वारका वाले तो अकल वाले, अकल वालों को इशारा ही काफी होता है, ठीक है ना भाई? ये 5 तारीख को जो चुनाव है, उस चुनाव में आपने तय करना है कि अगले 5 साल दिल्ली की सरकार, दिल्ली का शासन किसको सौंपना है, किस पार्टी को सौंपना है, किस व्यक्ति को सौंपना है। एक और ये झूठों के सरदार वाले अरविंद केजरीवाल और उनकी आपदा है, और दूसरी ओर देश को विकास के रास्ते पर ले जाने वाले नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। ये दोनों के बीच में आपने तय करना है। मैं आज आपको बताने आया हूं, मोदी जी ने जो भी वादा किया वो सब वादे पूरे किए। मोदी जी ने कहा था 2013 में किस देश से हम आतंकवाद को समाप्त कर देंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री के वक्त की आदत पड़ी थी, पाकिस्तान वालों ने उरी और पुलवामा में हमला किया, हमारे जवानों को जिंदा जला दिया। उनको लगता था क्या होने वाला है, मगर भाइयों बहनों वो भूल गए कि अब मौनी बाबा मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार है।
कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार है। हमले के 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। और भाइयों बहनों, देखते 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 महीने में 3-3 बार बम धमाके होते थे। 10 साल से बम धमाके का नाम सुना है क्या? अरे जोर से बोलो, सुना है क्या? नरेंद्र मोदी जी ने देश को आतंकवाद से मुक्त कराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने देश में हर तरह के हथियारी ग्रुपों को समाप्त करने का बीड़ा उठाया है। एक चिट्ठी लिख कर रखना द्वारका वालों, 31 मार्च 2026 इस देश से हम आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, समाप्त कर देंगे। नक्सलवाद उसको जमीन के 300 फुट नीचे हम दफना कर रहेंगे, दफना करेंगे। मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मोदी जी ने इस देश को समृद्ध करने का काम किया। मनमोहन सिंह 11वें नंबर पर देश के अर्थतंत्र को छोड़कर गए थे। हमने 10 ही साल में 11वें नंबर से 5वें नंबर पे ला दिया। द्वारका वाले 5वें नंबर से खुश हो गए, ताली बजा रहे प्रद्युमन जी। मगर माताओं, भाइयों, बहनों, लिख कर रखना, 2027 में हम संसार का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएंगे। 3रे। ये 10 साल में 60 करोड़ लोगों को घर में बिजली, घर में शौचालय, घर में गैस का सिलेंडर, हर एक व्यक्ति को 5 किलो अनाज, हर परिवार को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने किया। मगर आप लोग तो ताली बजा देते हो ऐसे ही। दिल्ली वालों को 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलता है क्या? अरे जोर से बोलो, मिलता है। क्योंकि ये केजरीवाल रोक कर बैठे हैं। मगर चिंता मत करो भाई, भाजपा वालों का दिल बड़ा दिल है। 5 लाख आपके गए ना 5 साल में? गए या नहीं गए? गए ना। तो 5 लाख और 5 लाख का सूद और 5 लाख। आप प्रद्युमन राजपूत को जिता दो, 10 लाख तक का सारा अस्पताल का खर्चा नरेंद्र मोदी उठाएंगे। नरेंद्र मोदी। ये केजरीवाल जी ने झूठ बोलने के अलावे, फरेब करने के अलावे कुछ नहीं किया। ये कहते थे मोदी जी राम मंदिर की क्या जरूरत है, राम मंदिर की जगह टॉयलेट बनाइए, शौचालय बनाइए। अरे केजरीवाल, आपने तो ना शौचालय बनाया ना मंदिर बनाया। हमने तो 13 करोड़ शौचालय बनाए और गगनचुंबी राम मंदिर भी बनाने का काम कर दिया। 550 साल से राम लल्ला एक टेंट में रहते थे। हमने 550 साल से राम लल्ला का वनवास समाप्त कर एक भव्य मंदिर में राम लल्ला को विराजमान करने का काम कर दिया। औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी फिर से बनाया। सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है। ट्रिपल तलाक को समाप्त कर दिया। उत्तराखंड में यूसीसी लग चुका है। वहां 4 बीवियां कोई नहीं कर सकता भाई, कोई नहीं कर सकता। और इसी बजट सेशन में वक्फ का कानून भी हम पारित कर देंगे भैया, पारित कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है।
और ये केजरीवाल की पार्टी जो कहती है वो कभी भी नहीं करती है। इन्होंने कहा था हम जमुना जी के पानी को कांच जैसा साफ कर देंगे। हुआ है क्या? अरे जोर से बोलो भाई द्वारका वालों, हुआ है क्या? वो कहते थे मैं डुबकी लगाऊंगा, उन्हें तो नहीं लगाई। हमारे कार्यकर्ता उनके कटआउट को डुबो कर आए जमुना जी में। फिर मैंने पूछा रहा भाई कटआउट का क्या हुआ? तो आदमी छोड़ो, वो कटआउट भी एम्स के आईसीयू में जब्त है, बेचारा आईसीयू में बीमार पड़ गया, कटआउट बीमार पड़ गया। मगर आप चिंता मत करो द्वारका वालों, हम यमुना जी के पानी को 3 साल में शुद्ध भी करेंगे और एक यमुना रिवर फ्रंट बनाकर सबसे बड़ा पर्यटन का स्थान भी बनाएंगे। भाइयों बहनों, इन्होंने कहा था हम रिहायशी इलाकों में से शराब की दुकानें बंद करेंगे। ये छोटे मियां बड़े मियां केजरीवाल और सिसोदिया, ये दोनों ने दुकानें बंद करने की जगह स्कूल, मंदिर, गुरुद्वारों के पास भी दुकानें खोल दी। युवाओं को शराब में डुबोने का काम किया। हजारों करोड़ के घपले घोटाले शराब नीति में किए और छोटे मियां बड़े मियां दोनों जेल में चले गए। और फिर भाजपा को गाली बोलते। द्वारका वालों, जिन्होंने शराब की पॉलिसी में हजारों करोड़ खाया हो, उसको जेल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जरा जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देश भर में एक ही शिक्षा मंत्री ऐसा है जिसको शराब बेचने में जेल हुई है। भाइयों बहनों, ये अस्पताल के बेड डबल करने वाले थे, कुछ नहीं हुआ। कूड़ा मुक्त दिल्ली बनाने वाले थे, द्वारका कूड़ा मुक्त हुआ है क्या? साफ पीने का पानी देने वाले थे, साफ पीने का पानी मिला है क्या? वो कहते थे हम दिल्ली को टैंकर मुक्त करेंगे, हुआ है क्या? हर झुग्गी की जगह घर देने वाले थे, मिला है क्या? उन्होंने कहा था कि स्पॉट यूनिवर्सिटी बनाएंगे, यूनिवर्सिटी छोड़ो कॉलेज भी नहीं बनाई। इन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ किया है क्या? जोर से बोलो, किया है क्या? ऐसे झूठ मत बोलिए द्वारका वालों, बेचारे के साथ अन्याय कर रहे हो आप। कुछ तो किया है, याद करो आप। क्या किया है? क्या? अरे शीश महल के अलावे लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार करने का काम किया है इन्होंने। भ्रष्टाचार 28,400 करोड़ रुपया जल बोर्ड का घोटाला किया। 5400 करोड़ रुपया राशन में खा गए। 4500 करोड़ रुपया डीटीसी की बसें बेच खाई। 150 करोड़ रुपया क्लासरूम बनाने में खा गए। 500 करोड़ रुपया पैनिक बटन का घोटाला किया। 571 करोड़ रुपया सीसीटीवी का घोटाला किया। 100 करोड़ की वक्फ की संपत्तियां भेज दी और 65,000 फर्जी टेस्ट कराकर मोहल्ला क्लिनिक में भी घोटाला कर दिया। अब आप कहते हो कुछ नहीं किया है। हजारों करोड़ का घोटाला करना कोई छोटी बात है भाई? कोई सरकार नहीं कर पाई जो केजरीवाल ने कर दिया। और भाइयों बहनों, ये पूरा द्वारका का रामलीला मैदान खींचो खींच भरा है। दीवालों पे भी लोग चढ़े हैं, छत पर भी है। मुझे बताओ, किसी का 50,000 गज का बंगला है क्या? अरे जोर से बोलो, है क्या? किसी का बंगला 50,000 करोड़ का है? किसी के भी बंगले में 16 करोड़ के मार्बल लगे हैं क्या? किसी के बंगले में रिमोट से खुलने वाले पर्दे हैं क्या? किसी के बंगले में 16 टीवी है क्या? किसी के बंगले में आवाज से चालू बंद होने वाली लाइट है क्या? किसी के बंगले में खुल जा कहते ही खुलने वाले ऑटोमेटिक दरवाजे है क्या?
किसी के शौचालय में सोने का कमोड है क्या? तो फिर क्या कर रहे हो भाई आप? एक आम आदमी के घर में सब आ गया, आपका नहीं आया। ये किसका रुपया है? 52 करोड़ रुपया जो शीश महल बनाया केजरीवाल ने, ये किसका रुपया है भाई? जोर से बोलो, किसका है? द्वारका वालों, ये आपका रुपया है, आपका रुपया है। 52 करोड़ रुपए का घर बनाया। शर्म नहीं आती केजरीवाल? चुल्लू पर पानी में डूब मरो। आप कह रहे थे हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे। एक बंगले से पेट नहीं भरा, 4 बंगले तोड़कर शीश महल बनाया। और मैं कब का कह रहा हूं कि भाई द्वारका वालों को चाय पीने बुलाओ। नहीं बुलाते। बुलाया है क्या आपको? अरे बुलाया है क्या? चिंता मत करो, हमारा सीएम वो बंगले में नहीं रहेगा। बेचारे को आदत नहीं होगी ऐसे घर में रहने की। आपके दर्शन के लिए बंगला जरूर खोल देंगे, जिससे आपको मालूम पड़े कि आम आदमी कैसे बंगले में रहता था। भ्रष्टाचार के नाम पर, समाप्त करने के नाम पर इस सत्ता में आकर हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार किया, वादा खिलाफी, झूठ बोलने के सारे विश्व के रिकॉर्ड तोड़ दिए। और फिर हर रोज बबुआ जैसा मुंह कर मुझे काम नहीं करने देते, मुझे काम नहीं करने देते, मुझे काम नहीं करने देते। अरे भाई, तुम मुख्यमंत्री हो, सत्ता तेरे पास में, क्यों नहीं करने देते? करना नहीं है। अभी अभी एक अचंभा हो गया, ये अपने छोटे मियां की सीट पर गए, मनीष सिसोदिया की सीट पर गए, वहां 15 वादे बोल दिए। तो एक सरदार जी बेचारे भीड़ में से खड़े हो गए। उनके केजरीवाल साहब 16वां वादा भूल गए। तो केजरीवाल को लगा कि सरदार जी हमारे पक्ष में बोल रहे हैं, उनका आकर माइक पर बोलो। तो सरदार जी तो चढ़ गए माइक पर और चढ़कर बताया, आपका 16वां वादा है, मैं कुछ करूंगा नहीं और बोलते रहूंगा, मुझे करने नहीं देते हैं, करने नहीं देते हैं, करने नहीं देते हैं। ये बहानेबाज लोग हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। मोदी जी ने 10 साल में पूरे विश्व में भारत के सम्मान को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया है। और 10 साल के अंदर कई राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जहां डबल इंजन सरकार बनी, वो सभी सरकारें अपने अपने राज्य को कहां से कहां पहुंचा दी। हमारा दिल्ली वहीं का वहीं रह गया, पिछड़ गया दिल्ली। मगर मैं आपको आज वादा करने आया हूं भाइयों, इस बार प्रद्युमन राजपूत को जिता दो, कमल के निशान पर, मोदी के नाम पर मोहर लगा दो। हम दिल्ली को 5 साल में दुनिया की सबसे अच्छी राजधानी बनाकर रखेंगे, सबसे अच्छी राजधानी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में घोषित किया है कि हम दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपया इनके बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर कर देंगे, कोई बीच में नहीं आएगा। हमने तय किया है हर गर्भवती माता को 21,000 रुपये का चेक देंगे और 6 पोषण की। दुनिया भर में गैस का जो दाम हो, दिल्ली की माताओं को डरने की जरूरत नहीं है। 500 रुपये में गैस का सिलेंडर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा और हर महिला को होली और दीपावली में मुफ्त एक सिलेंडर दिया जाएगा। 10 लाख तक का पूरा इलाज मुफ्त में कर देंगे। वरिष्ठ नागरिकों का पेंशन बढ़ाकर 2500, विधवाओं का पेंशन बढ़ाकर 3000 करेंगे। जे क्लस्टर में अटल कैंटीन में 5 रुपये में खाना देंगे और 1700 अनधिकृत कॉलोनियों में जो भाइयों बहनें बसे हैं, वो सभी को अपने जगह का मालिक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हर झुग्गी जहां है उनको मालिकाना हक देकर पक्का मकान देंगे और 13,000 दुकानें जो सील करी है केजरीवाल ने, वो 13,000 दुकानों को भी खोलेंगे। एक
महाभारत टूरिस्ट सर्किट जिसमें द्वारका विधानसभा भी आएगी, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश मिलकर एक महाभारत टूरिज्म की सर्किट बनाएंगे जो दिल्ली में देश भर के टूरिस्टों को लाएगी और यमुना जी पर भव्य रिवर फ्रंट बनाने का काम करेंगे। युवाओं को 50,000 नौकरी, 1 रुपया दिए बगैर घर पे पोस्टमैन आ जाए, इतनी पारदर्शिता से देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 20 लाख रोजगारी के मौके पैदा करेंगे और दिल्ली को दुनिया की सबसे अच्छी राजधानी बनाएंगे। द्वारका वालों, 2 दिन बाकी है। प्रद्युमन भाई को हजारों वोटों से जिताना है। जिताओगे क्या? क्या आप, मैं भी बनिया हूं भाई, आप मुझे मूर्ख बना रहे हो? ये 10-12 हजार की सभा से हजारों वोट से जीत जाएंगे क्या? जीत सकते हैं क्या? तो एक आइडिया बताऊं आपको, बताऊं एक आइडिया कैसे जिताना है। करेंगे? कितने लोगों के पास मोबाइल है? जरा हाथ ऊपर उठाओ तो जरा। सभी के पास है ना? तो ये सभा समाप्त होकर दिल्ली में जहां पर भी आपके सगे संबंधी रहते हैं, भाई भाभी, माता पिता, मौसी मौसा, फूफा फूफी, चाचा चाची, दोस्त दोस्त की पत्नी, जो भी रहता है, 25 फोन कर कर कहना है कि कमल के निशान पर बटन दबाओ। करोगे क्या? पक्का बोलो, करोगे? वादा? केजरीवाल जैसा नहीं, सच्चा वादा? तो ठीक है, मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। क्या आप कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? जोर से बोलिए, दबाएंगे? प्रद्युमन जी को जिताएंगे? भाजपा सरकार बनाएंगे? नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? दिल्ली को दुनिया की सबसे अच्छी राजधानी बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और जोर से जयकारा लगाइए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। द्वारका वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में 5 बजे आया, मगर इतने धैर्य से पूरी भीड़ बैठी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 5 तारीख को पहले मतदान, फिर जलपान।